Hello everyone, welcome back to my questionnaire round. In my previous video, I told you how to form question and how to revert on the random topic. आज का जो टॉपिक है वो है मेरा मार्केट. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मोबाइल टॉपिक कवर किया था, उसमें आपको समझाया था कि आप हर किसी भी रैंडम टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं और किस तरीके से आप उस क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं या बीच में फ्रेमिंग कैसे रखनी है, मतलब और क्या बोले या उस आंसर की एंडिंग कैसे करनी है. आज का जो टॉपिक है हम उस पे भी कुछ रैंडम क्वेश्चंस बनाएंगे और सीखेंगे कि उसको जवाब कैसे दें. सो लेट जस्ट कमेंस द क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बन सकता है मार्केट के टॉपिक पे वो है, डू यू गो टू अ मार्केट? क्या आप मार्केट जाते हो? तो इसमें हम किस तरीके से जवाब दे सकते हैं? यस. ऑब्वियसली कभी भी डायरेक्ट यस या नो में आंसर मत देना. हमेशा यस के साथ आप अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो, जैसे कि यस ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली यस, डेफिनेटली यस. अगर कोई काम नहीं होता तो नो, नॉट एट ऑल. ओके, तो इसमें हम किस तरीके से बोल सकते हैं? यस, obviously I do go to a market. जी हाँ, मैं मार्केट जाती हूँ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, सोचो. Why do you go to market? अगर आप कह रहे हो कि आप मार्केट जाते हो तो अब ये बताओ जाते क्यों हो. तो इसमें हम बोल सकते हैं Why do you go to a market? तो इसमें हम किस तरीके से जवाब दे सकते हैं? I go to a market to do shopping. मैं मार्केट शॉपिंग करने जाती हूँ. आप इतना बोल के भी चुप हो सकते हैं. अगर आपको इसके आगे बोलना है तो ये बोल सकते हैं कि मैं मार्केट शॉपिंग करने जाती हूँ, जैसे कि ग्रोसरी की खरीदारी हो गई, कपड़ों की हो गई, अगर मुझे कुछ फुटवेयर लेना है, एक्सेसरीज लेनी है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड सामान लेना है, एंड सो ऑन. सो लेट जस्ट मेक इट फर्दर. यस, आई गो टू अ मार्केट to do shopping. Moreover, do not forget to add your connectors. ठीक है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जितने ज्यादा आप लोग कनेक्टर्स यूज करोगे एंड रिप्लेस करोगे उतनी अच्छी स्पीकिंग और राइटिंग आपकी होगी. तो इसमें हम लिख सकते हैं I go to a market to do shopping. Moreover, I buy grocery, clothes, footwear and more. यहाँ पे सारी चीजें गिनवाने की जरूरत नहीं है. 2-3 चीजें लिखो और आगे लिख दो मोर. मोर आपका एक्सेट्रा का काम करता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम क्या पूछ सकते हैं? डू यू गो टू मार्केट पूछ लिया. व्हाई डू यू गो टू मार्केट ये भी हो गया. व्हेन डू यू गो टू मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं व्हेन डू यू गो टू अ मार्केट. ठीक है, कब जाते हो? तो इसके देखो 2 आंसर बन सकते हैं. आई डू गो टू मार्केट व्हेन आई नीड टू परचेज समथिंग. आई डू गो टू मार्केट वंस इन अ वीक. जिन्होंने लाइक शेड्यूल बनाया होता है, हफ्ते भर का सामान लेके आ जाना है, फिर हफ्ते बाद फिर जाना है. कई लोग पूरे महीने का सामान ले आते हैं, फिर महीने बाद जाते हैं. तो इट जस्ट अप टू पीपल. ठीक है, लोगों को जैसे जैसे सही लगता है वो वैसे वैसे मार्केट जाते हैं. तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं. आई जस्ट राइट माई आंसर द वे आई फॉलो. ठीक है, तो व्हेन डू यू गो टू अ मार्केट? I go to a market once in a month. हम महीने में एक ही बार जाते हैं क्योंकि हम पूरे महीने का ही राशन ले आते हैं. बार बार कौन जाए, इतना कोई फ्री नहीं है. Everyone is swamped in their life, right? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, डू यू गो टू मार्केट, वाई डू यू गो टू मार्केट, व्हेन डू यू गो टू मार्केट। अब क्या बनेगा, विद whom डू यू गो टू मार्केट, जाते किसके साथ हो मार्केट आप। तो इसमें हम लिख सकते हैं with whom do you go to a market। तो इसमें हम क्या जवाब दें, किसके साथ जाते हो। ऑब्वियसली अगर आप फैमिली में हो तो यू कैन गो विद योर मदर, विद योर फादर, विद योर ब्रदर सिस्टर। और अगर आप पीजी में लाइक फार अवे फ्रॉम योर फैमिली रहते हो ड्यू टू स्टडी और जॉब, तो यू कैन गो विद योर रूममेट्स, फ्रेंड्स, कलीग्स एंड मोर। ठीक है, तो इसमें भी डिपेंड करता है। तो आई यूजुअली गो विद माई मदर इन लॉ, तो आई कैन राइट दैट आई गो टू मार्केट विद माई मदर। ठीक है, तो इसमें लिख सकती हूँ विद whom do you go to a market। तो I do go to a market along with my mother and sometimes with my husband also। कभी कभी हस्बैंड के साथ भी चली जाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या बन सकता है, सोचो। डू यू गो टू मार्केट हो गया, वाई डू यू गो टू मार्केट हो गया, व्हेन डू यू गो टू मार्केट डन, विद whom डू यू गो टू मार्केट डन, विच मार्केट डू यू गो देन। चलो बताओ कौन सी मार्केट जाते हो। देखो दो तरह की मार्केट्स होती हैं, लोकल जिसे हम स्ट्रीट मार्केट कहते हैं, और सुपर जो थोड़ी सी दूर होती है। तो इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द नीड्स ऑफ अ पर्सन, राइट। किसकी किस तरीके की नीड है उस तरीके से फिर वो मार्केट जाते हैं। तो इसमें भी आप लिख सकते हो आई गो बोथ। तो हम लिख सकते हैं इसमें विच मार्केट डू यू गो। तो इसमें मैं जवाब दे सकती हूँ आई गो टू बोथ स्ट्रीट एंड सुपरमार्केट। आगे अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो वैरीज ऑन माई नीड, लाइक मेरी नीड पे डिपेंड करता है कि मैंने कौन सी मार्केट में जाना है। अगर मुझे वो चीज स्ट्रीट मार्केट में नहीं मिल रही तो आई हेड टू सुपर मार्केट। इफ आई फाइंड समथिंग डिफिकल्ट टू लाइक इन सुपर मार्केट तो आई कैन हेड टू स्ट्रीट मार्केट, राइट। और लास्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाउ डू यू फील, जब आप मार्केट जाते हो तो कैसा लगता है। इट्स एन ऑप्शनल, लिखना है तो ठीक, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ आंसर हम किस तरीके से दे सकते हैं। हाउ डू यू फील, कैसा फील करते हो। आई रियली फील जुबिलेंट, लाइक वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। या आप वो ये भी बोल सकते हो लाइक वेन एवर आई गो टू मार्केट आई फील रिलैक्स्ड, मुझे रिलैक्स फील होता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस एंड लाइक। आप कमेंट भी कर सकते हो। बाय बाय।